दोस्तों जब तक आपको अपने चार्ट पर ये सिग्नल बनता हुआ ना दिखे तब तक कोई ट्रेड मत लीजिए। मैं जिस सिग्नल की बात कर रहा हूँ उसे फर्स्ट पुल बैक कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे इसका यूज करके अपने लॉसेज को कम कर सकते हो और हर ट्रेड में अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आखिर ये फर्स्ट पुल बैक क्या है? ये एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न है जो आपको लगभग हर ट्रेड सेटअप में दिखाई देता है। देखिए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए प्राइस डाउन ट्रेंड में है और अब धीरे धीरे अप ट्रेंड में रिवर्स होना शुरू करता है। जैसा कि हम जानते हैं जब ट्रेंड बदलता है तो एक परफेक्ट वी शेप्ड रिवर्सल दिखना बहुत ही रेयर होता है। आमतौर पर यह होता है कि जब प्राइस रिवर्स होना शुरू करता है तो पहले ये एक छोटा पुल बैक लेता है और फिर ऊपर चढ़ना धीरे धीरे जारी रखता है। दोस्तों रिवर्सल के बाद वाले इस शुरुआती पुल बैक को ही हम फर्स्ट पुल बैक कहते हैं। मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं कर रहा, ये पैटर्न चार्ट पर हर जगह मौजूद है। इसका प्रूफ चाहिए? चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में था और ऊपर की ओर रिवर्स हुआ और फिर ऊपर चढ़ना जारी रखने से पहले इसने एक हल्का पुल बैक लिया। यहाँ एक और चार्ट है, यहाँ प्राइस शुरू में अप ट्रेंड में था, फिर ये नीचे की तरफ रिवर्स होने लगा, लेकिन नीचे जाना कंटिन्यू रखने से पहले इसने एक हल्का पुल बैक लिया। इस चार्ट को देखिए, प्राइस ने डाउन ट्रेंड से शुरुआत की, फिर ये ऊपर की ओर रिवर्स हुआ, एक पुल बैक लिया और फिर से ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों आप किसी भी चार्ट पर ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद इस चीज को आजमा कर देखना है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के पीछे का मेन कंसेप्ट है फर्स्ट पुल बैक को टाइम करना और जहां पर पुल बैक का एंड हो उसके आसपास एंट्री लेना। इसमें एक और क्रूशियल फैक्टर है जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपने एक ऐसा सेटअप देखा जहां प्राइस शुरुआत में डाउन ट्रेंड में था, फिर भारी बाइंग प्रेशर इसे ऊपर ले जाता है। एक ट्रेंड ट्रेडर के तौर पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड बदल रहा है। यहाँ पर आप बाई करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रेंड के एकदम हाई पर एकदम से तुरंत बाई करना एक सही कदम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये भी है कि प्राइस यहाँ से पुल बैक ले सकता है या उससे भी बुरा अप ट्रेंड बुरी तरीके से फेल हो सकता है। अगर आप एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ ऊपर हाई पर एंटर करते हैं तो सिर्फ एक छोटा पुल बैक ही आपको मार्केट से बाहर कर सकता है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर आप पुल बैक को झेलने के लिए बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं तो दोस्तों अगर ट्रेंड फेल हो गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेनी है, आपको रुकना है और फर्स्ट पुल बैक का वेट करना है। फर्स्ट पुल बैक पर एंट्री लेना हमेशा एक बेटर डिसीजन होता है। पुल बैक पर आपको ट्रेड में एक बेटर कीमत मिल रही है, जिसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ से छोटा हो सकता है। और अगर पुल बैक के बाद प्राइस और ज्यादा गिरता जाता है तो ये संकेत है अप ट्रेंड एक धोखा था, ये वैसे भी इनवैलिड है। ऐसे में छोटा स्टॉप लॉस आपके नुकसान को कंट्रोल में रखता है। लेकिन अगर ट्रेंड टिका रहता है और प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, क्योंकि आपने कम कीमत पर एंट्री ली है। दोस्तों ये एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि फेल ट्रेड्स पर आपको छोटा नुकसान होगा, वहीं पर जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। इसका पहला स्टेप है ट्रेंड रिवर्सल को सही से पहचानना। ये पार्ट एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे गलती की तो ये ट्रेड बिल्कुल काम नहीं करेगी। आपको इसे ऐसे करना है, आपको सबसे पहले अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स को पहचानना सीखना है। अगर प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो ये एक अप ट्रेंड है, वहीं पर अगर ये लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। एकदम इजी लग रहा है ना? लेकिन बात ये है कि आप इसे गलत तरीके से समझ रहे हैं। चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक चार्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है जो साफ तौर पर अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। प्राइस नीचे जाने लगता है और पिछले लो को तोड़ देता है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। जब ये लो टूटता है तो कई लोग ये मान लेते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है और हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चार्ट अभी भी फंडामेंटली बुलिश है, मतलब ऊपर का रुझान है। माना कि प्राइस ने एक लो को तोड़ा है, लेकिन वास्तव में ये एक वैलिड लो नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने इस वाले वैलिड लो को नहीं तोड़ा। दोस्तों मैं इसे एकदम साफ कर दूं, किसी लो को वैलिड मानने के लिए प्राइस को उस लो को बनाने के बाद पिछले हाई को तोड़ना बहुत जरूरी है। हमारे एग्जांपल में प्राइस ने कभी भी पिछले हाई को नहीं तोड़ा था, जिसका मतलब है कि वैलिड लो ये वाला है। इसलिए प्राइस इस एरिया में चाहे कुछ भी करे, जब तक ये वैलिड लो के ऊपर है प्राइस को अप ट्रेंड में ही माना जाएगा। आइए अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं।
अगर प्राइस ऊपर जाके पिछले हाई को तोड़ देता है तो ये एक नया हाई बनाता है। ऐसी सिचुएशन में वैलिड लो ब्रेकआउट से ठीक पहले वाले रीसेंट लो पर शिफ्ट हो जाता है। अब ट्रेंड रिवर्स होने के लिए प्राइस को इस नए लो को तोड़ना होगा। चलिए रियल चार्ट पर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। हम पहचान कर सकते हैं कि वैलिड लो ये वाला है, क्योंकि इसके बाद प्राइस ने पिछले हाई को तोड़ा था। बाद में प्राइस नीचे आता है और इस वैलिड लो को तोड़ देता है। ये ब्रेक रिवर्सल को कंफर्म करता है, क्योंकि प्राइस वैलिड लो के नीचे क्लोज हुआ है। दोस्तों याद रखो, इसको रिवर्सल कंसीडर करने के लिए कैंडल का वैलिड लो के नीचे क्लोज होना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप वैलिड रिवर्सल पहचानना सीख जाते हैं तो हम अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं, जो है फर्स्ट पुल बैक पर एंट्री लेना। दोस्तों जब हम फर्स्ट पुल बैक पर एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो हमें पहले ये पता लगाना होगा कि पुल बैक कहाँ बन सकता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुल बैक चार्ट पर कहीं भी बन सकते हैं और सही एरिया की पहचान ही आपकी सही एंट्री की चाबी है। मेरे एक्सपीरियंस से एक खास एरिया है जहाँ फर्स्ट पुल बैक अक्सर बनता है और प्राइस वहीं से बाउंस बैक करता है। इन एरियाज को सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स कहा जाता है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स वो एरियाज हैं जहां बड़े बड़े बायर्स और सेलर्स ने अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं। बेसिक आइडिया ये है कि अगर प्राइस वापस किसी सप्लाई या डिमांड लेवल की तरफ आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस वहां से बाउंस करेगा। तो अगर हम चार्ट पर इन लेवल्स की पहचान करना सीख लें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट पुल बैक कहां पर होगा। इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको किसी शार्प मूव से ठीक पहले वाले एरिया को मार्क कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए अगर प्राइस किसी लेवल से तेजी से ऊपर जाता है तो इस बढ़त से पहले का एरिया डिमांड लेवल कहलाता है। इसी तरह अगर प्राइस तेजी से नीचे गिरता है तो इस गिरावट से पहले का एरिया एक सप्लाई लेवल कहलाता है। आइए दोस्तों हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल पर वापिस आते हैं। तो दोस्तों अब हम सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए इस इंपल्सिव डाउन ट्रेंड मूव को देख सकते हैं। आपको इस मूव से ठीक पहले वाली आखिरी कैंडल को हाईलाइट करना है। आपको रेक्टेंगल टूल का यूज करके कैंडल के हाई और लो को मिलाते हुए एक डब्बा बना लेना है। ये आपकी सप्लाई जोन बन गई है। एक बार सप्लाई जोन मिल जाने के बाद आप इसके निचले हिस्से पर सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस सप्लाई लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है और प्रॉफिट टारगेट को 2x पर रखना है। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप पिछले लोज को भी अपना प्रॉफिट टारगेट बना सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इस स्ट्रेटेजी में आपको करंट मार्केट प्राइस पर कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। आपको हमेशा अपने मन चाहे एंट्री प्राइस पर लिमिट ऑर्डर सेट करना है। साथ ही स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट को भी पहले से लगा के छोड़ देना है। एक बार सब कुछ सेट हो जाने के बाद आपको इसे छोड़ देना है और प्राइस को अपना काम करने देना है। आपकी ट्रेड तभी एक्टिवेट होती है जब प्राइस फर्स्ट पुल बैक पर आता है और प्राइस इसके बाद एंट्री पॉइंट को हिट करता है। जैसे इस एग्जांपल में प्राइस वापस आता है, हमारी सेल एंट्री को हिट करता है और सप्लाई लेवल से बाउंस होकर हमें अच्छा प्रॉफिट देता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, कई बार इस स्ट्रेटेजी का यूज करते समय ऐसा होगा कि आपने ऑर्डर लगा के छोड़ रखा है लेकिन प्राइस आपकी एंट्री को ट्रिगर किए बिना ही निकल जाता है। ये एकदम नॉर्मल बात है, इसमें आपको गुस्सा या दुखी होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ तो आपका पैसा भी नहीं डूबा। यहाँ मेन बात यह है कि आपको सिर्फ वही ट्रेड लेनी है जो हमारे ट्रेडिंग प्लान में पूरी तरीके से फिट बैठती है। दोस्तों आपको जबरदस्ती ट्रेड नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखनी है और अगले मौके का इंतजार करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा पहला स्टेप है ट्रेंड रिवर्सल को ढूंढना। इस सेटअप में हमें नजर आ रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में था और फिर ऊपर जाने लगा। लेकिन ध्यान से देखो, इस मूव में प्राइस ने हमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिया। हमें लोअर हाइज और लोअर लोज क्लियरली नहीं मिले क्योंकि हमारी गिरावट एक सीधी स्विंग में ही हो चुकी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कैसे पता करें कि ये ऊपर की चाल रिवर्सल है या नहीं है? यहीं पर हमारे ट्रेंड इंडिकेटर्स काम आते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे MACD पसंद है क्योंकि ये एकदम सिंपल और भरोसेमंद है। तो चलिए इसे अपने सेटअप पर लगाते हैं। एक बार MACD लग जाने के बाद हम इसका यूज ये कंफर्म करने के लिए करेंगे कि कोई भी मूव वैलिड रिवर्सल है या नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऊपर की ओर क्रॉसओवर है। यही हमारा सिग्नल है कि ये रिवर्सल एक वैलिड रिवर्सल है और हम अप ट्रेंड में हैं। अब हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं जो है फर्स्ट पुल बैक पर एंट्री लेना। इसके लिए हमें इस सेटअप में एक डिमांड लेवल को ढूंढना होगा। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ऊपर की ओर का इंपल्सिव मूव यहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस मूव के पहले की पहली कैंडल हमारी डिमांड जोन है।
हमारा अगला स्टेप है डिमांड लेवल के हाईज पर बाई ऑर्डर लगाना। हमें अपना स्टॉप लॉस डिमांड लेवल के ठीक नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट को हालिया हाई पर। हमने सब कुछ सेट कर दिया है, अब जो भी काम करना है वो प्राइस को करना है। इस एग्जांपल में प्राइस पुल बैक करता है, हमारी बाई एंट्री को ट्रिगर करता है और फिर ऊपर जाकर हमारे टेक प्रॉफिट को हिट कर देता है। भले ही ये ट्रेड सक्सेसफुल रही, लेकिन आपने नोट किया होगा कि प्राइस थोड़ा नीचे गया और ये हमारे स्टॉप लॉस के एकदम पास आ गया था। लेकिन चूंकि हम अपने प्लान पर टिके रहे, बिल्कुल भी नहीं घबराए, तो प्राइस ने आखिरकार बाउंस किया और हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर दिया। दोस्तों ये दिखाता है कि अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा करना कितना जरूरी है। प्राइस के थोड़े झटके मारने के बावजूद अपनी एनालिसिस पर टिके रहने से आपको ज्यादातर बार जीत ही मिलेगी। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या होगा कि अगर आप चार्ट पर साफ साफ सप्लाई और डिमांड लेवल्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। खैर, पुल बैक पर एंट्री खोजने का एक और तरीका है, जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन। दोस्तों ये एक ऐसा टूल है जो फिबोनाची नंबर्स के आधार पर मेन लेवल्स को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टूल कई ऐसी लाइंस बनाता है जहां से प्राइस बाउंस कर सकता है। हालांकि एक खास लेवल जो है 61.8% लेवल, जिसे गोल्डन जोन भी कहा जाता है, ये वो लेवल है जहां पर प्राइस सबसे ज्यादा पुल बैक लेता है। इसीलिए पुल बैक पर नजर रखने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे किसी भी फर्स्ट पुल बैक जैसे सिनेरियो को पहचानना है तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करूंगा। इसको मैं मूव के लो से लेकर हाई तक ड्रॉ करूंगा। फिर 0.618 लेवल पर एक बाई ऑर्डर को प्लेस कर दूं। मैं अपने स्टॉप लॉस को एंट्री से थोड़ा नीचे रखूंगा। प्रॉफिट टारगेट के लिए मैं या तो पिछले हाई को सिलेक्ट करूंगा या उससे ऊपर के लेवल पर इसको लगा दूं। एक बार सब सेट हो जाने के बाद मार्केट को मैं अपना काम करने दूं। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस ने हमारी एंट्री को टच किया और फिर बाउंस होकर एक सक्सेसफुल ट्रेड दी। दोस्तों अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो ये फर्स्ट पुल बैक वाली स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। आप इसको अपनी मौजूदा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी जो इसके साथ फिट बैठती है वो है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। प्राइस कुछ समय तक एक रेंज में ही रहता है और जब प्राइस इस रेंज से बाहर निकलता है तो अक्सर एक तेज मूव देता है, जिससे आपको एंट्री का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर आप जबरदस्ती ब्रेकआउट का पीछा करके ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एकदम खराब हो जाता है। ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ट्रेड में एंटर करने से पहले मैं फर्स्ट पुल बैक बनने का इंतजार करता हूँ। एक बार ब्रेकआउट होने के बाद मैं फिबोनाची टूल का यूज करता हूँ। मैं इसे ब्रेकआउट मूव के लो से लेकर हाई तक ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद मैं 0.618 लेवल पर एक बाई ऑर्डर लगा देता हूँ। मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे और टेक प्रॉफिट टारगेट को पिछले हाई पर सेट कर देता हूँ। इस एग्जांपल में प्राइस गोल्डन जोन तक वापस आया, इसने हमारी एंट्री को हिट किया। इसके बाद प्राइस बाउंस होकर हमारे टारगेट तक इजीली पहुंच गया। दोस्तों इस बात पर मैं फिर से जोर देना चाहूंगा, कई बार ऐसा होगा कि प्राइस बिना रिटेस्ट किए सीधा भागता चला जाएगा। ऐसे में इस स्ट्रेटेजी के कारण आप काफी मौकों को मिस भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ट्रेड मिस करना पैसे खोने जैसा नहीं है। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मैं एक खराब प्राइस पर एंट्री लेने की बजाय एक हाई विन रेट सेटअप पर ज्यादा भरोसा करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।